मुझे परिचय कराया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक राक्षस एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। वो स्त्री अपने आभूषण फेंकती जा रही थी। ये आभूषण मेरे पास है प्रभु, देखो ये मैया के तो नहीं। श्री राम देखने लगे, ये आभूषण तो मेरी सीते के हैं। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये आभूषण सीते के? लक्ष्मण बोले, भैया मुझे नहीं पता ये आभूषण किसके। मैंने तो इन आभूषणों को कभी देखा ही नहीं। भाभी की वो घुंघरू वाली पायल होती तो मैं पहचान लेता, क्योंकि मैंने केवल चरण ही देखे। मैंने इन आभूषणों को कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये आभूषण किसके। लक्ष्मण, श्री राम और सुग्रीव में मित्रता होती। श्री राम बोले, सुग्रीव तुम यहाँ क्यों रहते हो? तो सुग्रीव बोला, प्रभु मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। बाली और सुग्रीव में दुश्मनी कब कहाँ कैसे शुरू हुई थी। एक भाई भाई में दुश्मनी कब कहाँ कैसे शुरू हुई थी, गौर करें मेरे भगवत प्रेमियों। जब पंपापुर का राजा बाली राज्य चलाता था, एक बार बाली का बैर एक दानव से हो गया। वो दानव बाली को आकर ललकारने लगा, बाली बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आ गया हूं। तो बाली उस दानव को मारने के लिए पीछे भागने लगा। सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव भी अपने भाई के पीछे भागने लगा। भागते भागते वो दानव काफी दूर निकल गया। आगे चलकर पृथ्वी में एक बिल था, वो दानव उसी बिल में चला गया। बाली और सुग्रीव उस बिल पर पहुंचे। बाली ने कहा, सुग्रीव तू यहीं बैठे रहना, मैं इस दानव का वध करके शीघ्र वापस आऊंगा। तो बाली भी उसी बिल में चला गया। लेकिन एक वर्ष हो गई, बाली लौटकर वापस नहीं आया। एक दिन सुग्रीव ने उस बिल में खून की धारा बहती हुई देखी। सुग्रीव ने सोचा, मेरा भाई बाली दानव ने मार दिया। प्रभु मैं उस बिल को पत्थरों से बंद करके पंपापुर वापस आ गया और पंपापुर वासियों ने मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। पुनः एक वर्ष बाद बाली लौटकर वापस आया, मुझे राज गद्दी पर बैठा हुआ देखा तो उसका खून खौल गया। नाना प्रकार के शब्द कहे और मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया। मैं उसी के डर से इस पर्वत पर रहता हूं। श्री राम बोले, सुग्रीव तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर दूंगा। जाओ बाली से युद्ध करो। सुग्रीव चला युद्ध करने के लिए। कहा, बाली बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आ गया हूं। बाली बाहर आया, युद्ध शुरू हो गया। श्री राम लक्ष्मण देख रहे, श्री राम तो भूल ही गए कौन बाली कौन सुग्रीव। सुग्रीव की शक्ल बाली की शक्ल एक ही जैसी थी। उस दिन किसी भी तरीके से सुग्रीव बाली के हाथों से छूटकर भाग निकला। प्रभु के पास आया, कहने लगा, प्रभु आप तो मुझे मरवाई डालोगे। श्री राम बोले, सुग्रीव बात वो नहीं है, तेरी शक्ल बाली की शक्ल एक ही जैसी है। मैं तो भूल ही गया कौन बाली कौन सुग्रीव। इसलिए आप इस माला को पहन कर जाओ। माला को पहनकर सुग्रीव पुनः युद्ध करने के लिए चला। युद्ध शुरू हुआ और श्री राम ने छिपकर बाण चला दिया। बाली पृथ्वी पर गिर गया। श्री राम पहुंचे। बाली कहने लगा, प्रभु आपका अवतार धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है और
शिकार की तरह मार दिया। मैंने कौन सा पाप किया था? श्री राम बोले, मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, कन्या, पुत्र की स्त्री, ये सब कन्या के बराबर होती है। इन्हें जो भी गंदी नजर से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। बाली कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं कुछ जान नहीं सका। श्री राम बोले, बाली तुम चिंता न करो, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे, तुम्हें जीवन देंगे। तो बाली कहने लगा, प्रभु मुझे जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी मृत्यु, ऐसा मोक्ष मुझे कभी नहीं मिलेगा, मुझे जीवन नहीं चाहिए। प्रभु मैंने बहुत बुरा किया है, अपनी शक्ति के मद के कारण मैं अपने कर्मों को नहीं पहचान सका। प्रभु मेरा बेटा अंगद, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं। उसी समय बाली अपने शरीर को छोड़कर चला गया और सुग्रीव ने दाह संस्कार करवाया। पंपापुर का राजा सुग्रीव बन गया। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों कहा है, कि जिस दिन वो तेरी मौत की आंधी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। कहा है, जिस दिन तेरी मौत की वो आंधी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। और क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू आया बंदे, और संग में क्या ले जाएगा। दल दल और मेल अटारी, धन दौलत और मेल अटारी, तेरा यही पड़ा रह जाएगा। और जिस दिन भी तेरी मौत की आवाज आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना
शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, पर कि शास्त्र पढ़े और पुराण पढ़े, सब वेद पढ़े, कछु भेद न पाए, वेद को पा नहीं सके। ज्ञान पढ़े, विज्ञान पढ़े, इतिहास पढ़े, कछु जान न पाए। संसार के ज्ञान को जान गए, पर अपने ज्ञान को जान न पाए। दाता राम कवि सोध कहे, निज ज्ञान बिना अज्ञान कहाए। स्वयं को जान नहीं सके, चले खुदा को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना चाहिए, मरने के बाद हम कहां जाएंगे। और कि राम न जाने तू राम सुमिरता, राम को जान नहीं सका, राम नाम की रटना लगाई है। कि राम न जाने तू राम सुमिरता, पर ये सुमिरन कोई सुमिरन नहीं। भक्त बने पर भक्ति न जाने, भक्त बन गए, भक्ति के बारे में पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है। भक्त बने पर भक्ति न जाने, आडम्बर कोई भक्ति नहीं। साधु बने न करे साधना, बिन साधन कोई साधु नहीं। संत बने संतोष नहीं है, अमृत ज्ञान बिना सुख नहीं। इसलिए कहा है, बंदे जिस दिन मौत की आंधी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न चांदी काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। बंदे जिस दिन मौत की तेरी आंधी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न चांदी काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे भगवत प्रेमियों, पंपापुरी का राजा सुग्रीव बन गया। अब विचार कर रहे हैं कि मैया सीता जी की खोज कैसे करें। तो 10 दिशा में सेनाओं भेज दी गई। श्री हनुमान जी श्री राम का आदेश लेकर चले। तो जाते समय श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री हनुमान जी सीता मैया की खोज करते करते रावण की लंका में पहुंचे। हनुमान जी ने देखा लंका में एक घर में राम धुन हो रही है, रावण की लंका में। मतलब दरवाजे पर राम राम लिखा है, एक घर में राम धुन हो रही है। जिन राम ने राम राम हुआ करती थी, विभीषण किस राम का जाप कर रहे हैं? वाल्मीकि जी ने किस राम का जाप किया? जिन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया है वो राम है, लेकिन सत्ययुग में भी राम बना हुआ करते थे। तो राम के बारे में बताया है, जैसे अभी अभी कहा, भजन करते हो, पूजा करते हो। ये भी जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस राम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि राम भी कई है। अब कितने ये सुनिए, और कब से
राम राम शब्द चला है, कहा है हाँ भैया राम से पहले होती राम राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है या वो यही राम है या कोई और राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है। और जब नाम उल्टा सभी जग जाना वाल्मीकि भय है ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना लंका में विभीषण जपे राम मारा राम न उसका देखा वाला राम ने उसका देखा वाला राम ने उसका देखा वाला विभीषण वाला विभीषण वाला वो कौन राम है क्या वो यही राम है या कोई और राम है जब यही राम है या कोई और राम है जब यही राम है या कोई और राम है। तो कहा है राम कितने हैं, ध्यान से सुने। किस राम का जाप कर रहे हैं? विभीषण। वाल्मीकि जी ने किस राम का जाप किया? कहा है भोलेनाथ ने किस राम का जाप किया? सत्युग में राम राम हुआ करते थे, तो राम के बारे में कहा है एक राम दशरथ का बेटा 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 और दूजा राम घट घट में लेटा दूजा राम घट घट में लेटा दूजा राम घट घट में लेटा। एक वो राम है जिन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया, साक्षात विष्णु के अवतार। एक वो राम है जो कण कण में घट घट में व्यापक है। और तीसरा राम का जगत पसारा तीसरा वो राम है जो हर मानव के अंदर विराजमान है। तीसरा राम का जगत पसारा और चौथा राम है जग से प्यारा 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 चौथा राम है जग से न्यारा। जैसे कहते हैं ये सबका मालिक एक है। मेरे भगवत प्रेमियों, कहा है स्वर्ग में भी सुख नहीं है। ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं इनके लोक में भी सुख नहीं है। जैसे आपने सारे
जीवन भर श्री विष्णु की आराधना की, श्री विष्णु का नाम जपा, श्री विष्णु की आराधना की, तो तुम्हें अंत में विष्णु लोक मिल गया। जब तक पुण्य तभी तक विष्णु लोक है, पुण्य खत्म तो फिर नरक में आ गए। जैसे बैंक में 2 लाख रुपए इकट्ठे करो, जब तक पैसा है तो बैंक वाला बड़ी खातिर करेगा, चाय पिलाएगा, ठंडा पिलाएगा, कुर्सी पे बिठाएगा, पैसे है ना बैंक में, इसीलिए। और बैंक में जब पैसे समाप्त हो जाए तो क्या बैंक वाला चाय पिलाएगा, ठंडा पिलाएगा, क्या बैठने के लिए कुर्सी देगा? इसी प्रकार देवी देवताओं के लोग हैं, जो पुण्य है, धर्म है, सत्य है, तो इनके यहाँ जाएंगे, और पुण्य धर्म सत्य खत्म तो फिर नरक में आ गए। तो जाना है उसके पास जाओ, जहां से आवागमन वही नहीं, ना आना पड़े ना जाना पड़े, हमेशा के लिए उनके चरणों में लीन हो जाए, आवागमन रहित हो जाए, सबका मालिक एक है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, विभीषण के दरवाजे पर राम राम लिखा है। ये राम शब्द प्रकट कहां से हुआ था? ध्यान से सुने। रामायण की चौपाई लिखी है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमे समासन माका। भगवान श्री